Good morning, students. Today we are going to discuss about quantum numbers, topic from chapter 2 atomic structure. और इन क्वांटम नंबर्स को हमने लास्ट वीडियो में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक दीज क्वांटम नंबर्स. जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या है? अगर कोई हम एटम की बात करें, एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं. एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो सारा 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो सारा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. तो ऑर्बिटल्स का बहुत सारा लार्ज नंबर होता है एक एटम के अंदर, जिनका शेप, इन ऑर्बिटल्स का शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब डायरेक्शन, ये सब डिफरेंट होता है. डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, एक एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और डिफरेंट ऑर्बिटल्स का शेप, साइज, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन सी ऐसे नंबर्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि एटम के अंदर ऑर्बिटल्स कौन कौन से पड़े हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन देनी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देनी. क्या इंफॉर्मेशन देनी? ऐसे 4 नंबर हैं, उन 4 नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कौन से टाइप का ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल का शेप क्या है, उन ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है. इन सारे सवालों का जवाब ये क्वांटम नंबर देते हैं. वैसे ही जैसे कि अगर हमारे घर में एक लेटर आना होता है तो एक पोस्टमैन उसको डिलीवर करता है. पोस्टमैन को उस लेटर को सही पते तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चाहिए, सही इंसान के हाथ में पकड़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसका हाउस नंबर, उसका लेन नंबर, उसका नाम और उसका जो मोहल्ला है जिसमें वो रहता है, फिर सिटी, सब कुछ चाहिए. सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास जैसे पोस्टमैन का काम है, वैसे ही क्वांटम नंबर का काम है. लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, उसके बारे में बताना. तो वो 4 नंबर कौन कौन से हैं? वो 4 नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? उन चारों को शॉर्ट में N, L, M, S के नाम से जानते हैं. N स्टैंड्स फॉर, हम 1 बाय 1 सारे करेंगे. N, L, M, S. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक N. तो हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की. 4 क्वांटम नंबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्मॉल n. स्मॉल n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर हम बात करते हैं शेल्स की, सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये हमें बताता है टाइप ऑफ शेल्स. हमने कौन से शेल्स पढ़े हैं? मेन 4. ऐसा नहीं इसके ऊपर नहीं होते, ऊपर भी होते हैं, O, P एंड ऑल, लेकिन हमारे लेवल तक ये 4 ही ज्यादा. K के लिए, K शेल के लिए, N हमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन देता है शेल कौन सा है इलेक्ट्रॉन का. K शेल, L शेल, M N 4 शेल. K के लिए इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4. सेकेंड इंफॉर्मेशन ये N हमें किसकी देता है कि किसी न्यूक्लियस से हम बात करते हैं, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल और ये N शेल, K L M N. तो ये न्यूक्लियस, ये पहले शेल की दूरी, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की. तो डिस्टेंस कितना है? दैट इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बताता है. थर्ड पॉइंट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी. वही एनर्जी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पूरा फॉर्मूला ये था और हम इसे किलोजॉल पर मोल में शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हमने पढ़ा था, किलोजॉल पर मोल. फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि शेल्स की एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज करती है, यानी कि एनर्जी उधर को क्या कर रही है? इंक्रीज. K शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, उसकी एनर्जी सबसे कम, और N सबसे दूर है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा. फिफ्थ पॉइंट जो ये बताता है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी ऑर्बिटल में कितना है? किसी भी ऑर्बिट में, नॉट ऑर्बिटल, ऑर्बिट में 2n². तो आफ्टर n we take L, that is azimuthal quantum number.
which gives information about what? First point, it gives information about number of subshells. Subshells in the main shell. तो मेन शेल के अंदर कितने सबशेल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. देन सबशेल जो है हमारे पास उनकी वैल्यूज भी अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं. दूसरा जो मेन पॉइंट है, इट गिव्स अबाउट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल is related with small l with this formula. Then it tells about energies of various subshells. Energies of various subshells. Then it tells about shapes of subshells. Now, very important point, for any given value of n, L can have values from 0 to n minus 1. जैसे कि K शेल है, K के लिए n का वैल्यू 1, तो L का वैल्यू क्या हो गया 0 to 1 minus 1 0. तो 0 to 0 मीन्स अल्टीमेटली 0. अगर L शेल है जिसके लिए n का वैल्यू 2 और L का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to 2 minus 1, n minus 1 लिखा है, 2 minus 1 मतलब 1, इट मीन्स 0 and 1. फॉर m, n का वैल्यू 3, तो L क्या हो गया 0 to, यहाँ पे n का वैल्यू 3 minus 1 2. व्हाट डज इट मीन 0 1 2. यानी कि फर्स्ट शेल के लिए L का सिर्फ एक ही वैल्यू है और सेकंड जो L है शेल उसके लिए n का वैल्यू 2 होता है और उसके लिए L की 2 वैल्यूज हैं. इट मीन्स 2 वैल्यूज हैं. यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं L की m के लिए. देन तो इन केस ऑफ लाइक m, अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेल के ऊपर. तो नेक्स्ट शेल है हमारा n. n के लिए स्मॉल n का वैल्यू 4, तो L का वैल्यू 0 to 4 minus 1 मीन्स 3, यानी कि 0 1 2 3. तो इस तरह से n के लिए इसकी 4 वैल्यूज हैं, यानी कि अगर n 4 है तो L की वैल्यूज भी 4 आ रही हैं. तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सबशेल्स के नाम, हमने बोला कि ये जो L है स्मॉल l हमें सबशेल्स के बारे में बताता है. तो मैक्सिमम हमने अपने लेवल तक 4 सबशेल पढ़े. वो 4 सबशेल के नाम क्या है? SPDF. S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused, F stands for fundamental. और इन जनरल ये 4 सबशेल, इन चारों के लिए L का वैल्यू 0 1 2 3 लेते हैं. यानी कि अगर S सबशेल है L का वैल्यू हमेशा 0 लेंगे. अगर P सबशेल है L का वैल्यू हमेशा 1 लेंगे. D सबशेल के लिए L का वैल्यू 2 लेंगे और F के लिए 3. तो अभी हमने पढ़ा कि जब K शेल है L का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ K के लिए ऑर्बिटल का नाम क्या आ जाएगा? K के लिए N का वैल्यू क्या था 1. इस 1 को आगे रखा और सबशेल की वैल्यू को आगे रखा, तो यानी कि यहाँ पे आफ्टर 1 रखा, यानी कि हमारे ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया 1s. 1 स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल के बारे में बताता है. और ये s किसके बारे में बता रहा है? सबशेल के बारे में. तो दिस 1s इज कॉल्ड ऑर्बिटल. इसी तरह से अगर हमारे पास L है, L के लिए हमने स्मॉल l की 2 वैल्यूज पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 2 है और L की भी 2 वैल्यूज हैं, यानी कि s वाला भी है p वाला भी है, यानी कि 2 के 2 ऑर्बिटल है, एक 2s और एक 2p, एक 2s और एक 2p. m के लिए n का वैल्यू 3 था और L का वैल्यू था 0 1 2. इट मीन्स 3 के साथ अगर 0 है, 0 की जगह पर क्या लगा दें s. तो 3 वाले 3 ऑर्बिटल हैं, 3s 3p 3d, यानी कि 3 वाला 3f पॉसिबल नहीं है. तो ये है हमारे पास कि किस तरह से ऑर्बिटल्स डिराइव कर रहे हैं हम शेल से और सबशेल से. और अगर हम चारों सबशेल्स की एनर्जी देखें तो S का एनर्जी सबसे कम, F का सबसे ज्यादा, मींस S इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस. और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे S का तो एक ही ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन,
पी के हमने कितने पढ़े थे, 3 ऑर्बिटल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, और डी में 5 ऑर्बिटल्स पढ़े थे, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर आफ्टर azimuthal quantum number comes to, we will talk about small m, that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number it tells कि जब भी कोई सोर्स किसी से जिससे लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ रेडिएशन लाइट, उससे जो भी लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है, उस लाइन स्पेक्ट्रम को अगर हम प्लेस कर दें, इसके इर्द गिर्द लगा दें मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से हर स्पेक्ट्रल लाइन में से कई लाइंस बाहर निकलेंगी. दैट वॉज स्टडीड बाय जीमैन कि बहुत सारी लाइन प्रोड्यूस होती हैं हर स्पेक्ट्रल लाइन से, तो दिस इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट. और हर लाइन की ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन डिफरेंट होगी. तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने लाइन स्पेक्ट्रम को कहां पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड में. लाइंस बहुत सारी सेपरेट हुई और हर लाइन की डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, और हर ओरिएंटेशन आगे कॉरेस्पॉन्ड करता है ऑर्बिटल को. इसका मतलब है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, टू डिटरमिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल. शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स. और इसका जनरल रूल फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल की किसी भी वैल्यू के लिए m का वैल्यू स्टैंड करता है, m का फॉर्मूला होता है -l से +l. यानी कि अगर l का वैल्यू अभी हमने पढ़ा ना 0 भी होता है, l का वैल्यू 1 भी होता है, l का वैल्यू 2 भी है, l का वैल्यू 3 भी है, तो यहाँ पे अगर l 0 है तो m क्या जाएगा -0 to +0, और 0 के साथ माइनस प्लस लगाना तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, तो इट विल कम आउट टू बी 0. l के लिए 1 है तो यहाँ पे -1 से +1, -1 0 +1. यानी कि अगर हमारा L का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए, 0 किसके लिए होता है, s के लिए. इसका मतलब s के लिए m एक ही है, यानी कि s के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, और p के लिए 3 ऑर्बिटल. और ये 3 ऑर्बिटल कौन से हैं, px, इनके नाम py, pz. और अगर L का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू क्या आता है, -2 to +2. यानी कि क्या, -2, -1, 0, +1, +2. कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 5. और इसका मतलब ये किसके लिए, दो डी के लिए. इसका मतलब ये है कि डी सबशेल के लिए ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5. और उन 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, तो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम हमने पहले भी पढ़े थे, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz². अब ये बात है कि ये 3 वैल्यूज हैं, किसके लिए कौन सी वैल्यू. तो यहां पे भी हमारे पास रूल है, मैं आपको उस रूल को भी लिख के बता देती हूँ कि जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि जो p है, p के 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, px, py, pz. px के लिए m का वैल्यू हमेशा +1, py के लिए m का वैल्यू -1 और pz के लिए m का वैल्यू 0. pz इज ट्रीटेड एज, इसमें से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस जिसपे सिग्मा बॉन्ड बनता है. और जब भी p को ड्रॉ करेंगे इस तरह से 3 ऑर्बिटल इकट्ठे ड्रॉ करेंगे. इन तीनों ऑर्बिटल्स की px, py, pz, इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है. सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल. अगर हमारे पास, हम डी की बात कर रहे थे अभी, 5 ऑर्बिटल्स हैं, दोबारा लिखते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, x² - y², dz². इनमें से जो dxy है इसके लिए हमेशा m का वैल्यू -2, yz के लिए -1, xz के लिए +1 और इसके लिए m का वैल्यू +2 और dz² के लिए 0. इसका मतलब d के जो 5 ऑर्बिटल हैं हम कैसे हमेशा ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और इन पांचों की एनर्जी इक्वल, और इसलिए हम इनको डीजनरेट, इन पांचों को क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स. और यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है. इसी तरह से F के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 7. उनका शेप हमारे सिलेबस में नहीं है. तो जाने कि अल्टीमेटली हमने इन कंक्लूजन क्या किया, हमारे पास 4 शेल हैं,
KLMN। इसके लिए n का वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसका 3 और इसके लिए 4। हमारे पास ये शेल की बात की और सब शेल SPDF। यहां पे SPDF, यहां पे L का वैल्यू 0 1 2 3। ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, इसमें 1 3 5 7। और एक और चीज हमें पता है कि नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2, क्योंकि सबके अंदर 2 2 मैक्सिमम है। एक को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। तो ये था सारा NLM। लास्ट क्वांटम नंबर इज S। S क्या है, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं और ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। इसका मेन काम, इट टेल्स अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। कोई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, ये सिर्फ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नहीं घूमता, ये अपने इर्द गिर्द भी घूमता है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है और अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली स्पिन। तो जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव्स एज माइक्रोमैग्नेट। ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव्स एज माइक्रोमैग्नेट। जाने कि जिस मैग्नेट की क्या हो, डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट हो। मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो। तो अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर हम कहते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को इस तरह से ड्रॉ करते हैं क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए S का वैल्यू हमेशा +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S का वैल्यू -½ अगर किसी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और इस तरह से पड़े हैं, उनका डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, उसका वैल्यू 0 आता है। और अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो ऐसे पड़ा है इलेक्ट्रॉन, चाहे ऐसे पड़ा है, तो अगर ऐसे पड़ा है तो S का वैल्यू +½ और ऐसे पड़ा है तो -½ और इस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। और जब पेयर्ड होंगे तब सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 होती हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अगर फील्ड होगा तो सब्सटेंस विल बी डायामैग्नेटिक, और अगर हाफ फील्ड होगा, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, तो सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म को निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं। अगर सारे ही जाने की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 तरह की हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का जब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो म्यू का वैल्यू 0। पैरामैग्नेटिक के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से म्यू का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है n × n+2। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है सपोज, तो म्यू का 1 × 1+2 √3, it will come out to be Bohr magneton. It is the unit of dipole moment. तो this is एक लास्ट पॉइंट जो इसमें बताने वाला है कि for any given value of m, for any given value of m, s may be, s can have 2 values, +½ or -½ s can have 2 values, +½ or -½ This is all about all quantum numbers. Thank you. Have a good day.